हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस को कब मनाया गया है? तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो 1949 में इसी दिन भारत की संसद द्वारा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसीलिए इस दिन हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, अब ICAI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी प्रेसिडेंट है अतुल कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो अभी श्रीकांत माधव वैद्य IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ए। ये है IOC के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य। अब IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, तो चलिए IOC से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जान लेते हैं। जैसे IOC की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOC स्थापित हुआ था 1959 में और इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन तो अब यही बन गए हैं, यानी श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मछुआरों को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो समाचार पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण अभी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रथाओं पर मछली पालकों और मछुआरों को शिक्षित करना और उनकी व्यवसायों में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में निगार जौहर को नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर और इन्हें पाकिस्तानी सेना में पहली महिला सार्जेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब पाकिस्तान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी चलिए जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जिसे आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में पाकिस्तान दुनिया की पहली देश बनी है जो एक ट्रांसजेंडर आयशा मुगल को यूनाइटेड नेशंस में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और हाल ही में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी साना मीर, जिसने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट होने की घोषणा की थी। और हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय दोभाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संजय दोभाल एक क्रिकेटर थे, यानी इसका सही आंसर है सी। ये है संजय दोभाल और ये दिल्ली के एक जाने माने क्लब क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च की है? तो अभी HDFC बैंक ने इस ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। इस ऐप को HDFC बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से किसान बैंकिंग सुविधा यानी बैंक अकाउंट खोलना, लोन के लिए आवेदन करना और कृषि सेवाओं से जुड़े कई सारे सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। अब इस ऐप को HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे HDFC बैंक स्थापित हुआ था 1994 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंदिरामणि पांडे को यूनाइटेड नेशंस के नए दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है इंदिरामणि पांडे और इनको भारत सरकार ने जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, जैसे WHO, WMO, UNHRC और कई सारे हैं। अब इनको यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है,
तो चलिए यूनाइटेड नेशंस से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी दर को वित्त वर्ष 2022 के लिए घटाकर 8% कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी। अभी फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी दर को घटाकर 9 से 8% कर दिया है। वही आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कुछ ही दिन पहले भारत के वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी दर को 6% बताया है और वही एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी दर को 5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल को विकसित की है? तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल को आईआईटी गांधीनगर ने विकसित किया है, यानी इसका सही आंसर है सी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से चिकित्सा परीक्षण से पहले ही चेस्ट एक्सरे इमेज से कुछ ही सेकंड्स में कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। इससे कोविड-19 का पता लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक सम्मेलन 2021 को किस देश ने रद्द कर दिया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने एपेक सम्मेलन 2021 को रद्द कर दिया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। एपेक सम्मेलन 2021 यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण न्यूजीलैंड ने इस सम्मेलन को रद्द कर दिया है। अच्छा, एपेक 2020 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया द्वारा की जा रही है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन को न्यूजीलैंड ने रद्द कर दिया है, तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न। और एपेक के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक स्थापित हुआ था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसका चेयरपर्सन है मुहिउद्दीन यासीन और एपेक का कुल मेंबर कंट्री है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा किसे भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है? तो रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है और वही मुथाया मुरलीधरन को विजडन द्वारा दुनिया का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीएफसी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी रविंदर भाकर को सीबीएफसी के नए सीईओ के पद में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है रविंदर भाकर और ये सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए सीईओ नियुक्त हुआ है। अच्छा, अब सीबीएफसी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जान लेते हैं। जैसे सीबीएफसी स्थापित हुआ था 1951 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी आईसीसी के चेयरमैन की पद से शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। शशांक मनोहर का आईसीसी के चेयरमैन के रूप में 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है, इसीलिए वो इस पद को छोड़ दिया है और आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि नए अध्यक्ष चुने जाने तक उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा इस पदभार को संभालेंगे। अब आईसीसी की बात आई है तो चलिए आईसीसी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी स्थापित हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है यूएई के दुबई में और अभी आईसीसी का चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और इसका सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को सम्मानित किया गया है,
यानी इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को 2020 महान प्रवासियों के रूप में सम्मानित किया गया है। और सिद्धार्थ मुखर्जी जिनको 2014 में पद्मश्री और 2011 में उनकी फेमस बुक द एम्पेरर ऑफ ऑल मालाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर प्राइज पाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। और राज चेट्टी को उनके रियल टाइम इकोनॉमिक इम्पैक्ट मॉनिटर ऑफ कोविड-19 को लॉन्च करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था 3 जुलाई से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।